वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं सर्द मौसम की। तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। चमन में तेज हवाओं के साथ सफेद मोती बरस रहे हैं। ज़ियारत में बर्फबारी से हर सू खूबसूरत नज़ारे हैं। कोयटा में आसमान से बरसते गालों ने मौसम की शिद्दत को तड़का लगा दिया है। बलूचिस्तान में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। चमन में तेज हवाओं के साथ रुई के गाले बरस रहे हैं। मुल्क भर से आए सयाहों की मौज मस्ती, एक दूसरे पर बर्फ डालते रहे। ज़ियारत में बर्फबारी से सड़क ढक गई। सफेद मोतियों की बरसात ने लोगों पर कभी तारी कर दी। चांदी में लपटे दरख्त भी दिलकश नज़ारों की अक्कासी कर रहे हैं। सयाह हसीन मौसम और खूबसूरत मनाजिर के मजे लेने में मसरूफ हैं। कराची से आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया है। पहली दफ़ा बर्फबारी देख रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोयटा में भी आसमान से बरसते सफेद गालों ने मौसम की शिद्दत को तड़का लगा दिया। हर सू सफेद गालों की भरमार है। तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सर्दी का राज बरकरार है। कोयटा की बात की जाए तो वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानते हैं बोलने के नुमाइंदे गजनफर से। गजनफर, आगाह कीजिएगा, कोयटा का मौसम इस वक्त कैसा है? महकमा मौसमियात का क्या बताना है? बर्फबारी का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी, इस वक्त कोयटा का मौसम बहुत सर्द है। अभी भी बर्फ़बारी जारी है। रात 1 बजे से बर्फ़ का सिलसिला जारी है। इस वक्त पूरा शहर सफ़ेद हुआ है बर्फ़ की वजह से। इसके साथ ही लोग इस वक्त नज़र नहीं आ रहे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। इतवार का दिन है, इसके बाद लोग भी नज़र आएंगे मौसम को एंजॉय करते हुए। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बर्फ़बारी का ये सिलसिला कल शाम तक जारी रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में ये हफ्ते तक जारी रहेगा। इसके अलावा बलूचिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त चमन शाहरा पर रोड ब्लॉक है क्योंकि बर्फ़बारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही कान मुतरज़ई और दीगर इलाके, जबकि चागी और नोकंडी और इसके मुल्का इलाकों में बारिश की वजह से तुग़यानी आई है। नालों का पानी जमा हो चुका है। PDMA ने अलर्ट जारी किया है। बलूचिस्तान और PDMA के मिनिस्टर के अहकामात के मुताबिक रात 3 बजे PDMA की टीमें रवाना हुई कान मुतरज़ई। वहाँ पर उन्होंने रोड खोलने का सिलसिला जारी रखा है। उनके तर्जुमान के मुताबिक वहाँ पर लोगों को हिदायत भी दी गई हैं सर्दी से बचने के लिए। इसके साथ ही जो PDMA ने अलर्ट जारी किया है उसमें कहा गया है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात बरतें क्योंकि मौसम सर्द है और बर्फबारी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लकपास और दीगर जो इलाके हैं बाईपास के वहाँ पर बर्फ़ जमा होगी, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम कोयटा में मौसम शहरियों को मुश्किलात का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन ये बताइएगा कि इस बर्फबारी के मौसम में शहरी किस तरह के खाने को तरजीह दे रहे हैं? क्योंकि आज छुट्टी का रोज़ है, तो आज लोगों की क्या मसरूफियात होगी बर्फबारी में? देखिए, बिल्कुल आज छुट्टी का रोज़ है और मौसम इस तरह का है कि बिल्कुल बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं करता क्योंकि सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। आज छुट्टी का रोज़ है। 10-11 बजे लोग उठेंगे और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ़ नाश्तों की दुकानों पर, साथ ही शाम के औकात में मछली की दुकानों पर बहुत ज़्यादा रश होता है। कोयटा के लोग मछली के बहुत शौकीन हैं। गवादर जीवनी से आने वाली मछली के ख़ास यहाँ पर डिमांड होती है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल यहाँ के सकाफ़ती खाने जिसमें सज्जी है, कोयले की आँच पर पकती है, उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होते लोग नज़र आते हैं। चपली कबाब और दीगर खाने, और जो कई ऐसे लोग हैं जो पिज़्ज़ा पॉइंट्स और दीगर फूड पॉइंट्स का भी रुख करते हैं। जी अच्छा, ठीक है। गजनफर अली हमें बता रहे थे कि कोयटा में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है और लोग गर्मा गर्म मछली से खुद लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची वाले हो जाएं होशियार क्योंकि जाड़ा है बढ़ने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से बारिश की पेशगोई कर डाली है, जबकि शहर में 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। कराची में साइबेरिया की हवाओं से जम गई कुल्फी, लेकिन जरा ठहरिए, अभी तो है ये हल्की क्योंकि पड़ने वाली है मजीद कड़ाके की सर्दी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 10 रोज तक शदीद तरीन सर्दी की पेशगोई कर दी।
महकमा मौसमियात ने आज बारिश की भी पेशगोई की है। कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और पारा 7 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। कराची में 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शदीद सर्दी की ये लहर 22 जनवरी तक जारी रहेगी। और कराची में गुज़िश्ता कई रोज से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ हसीब से, जो कि कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद हसीब, बताइएगा कैसा मौसम है कराची का, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में किस हद तक इजाफा होने का इम्कान है? जी बिल्कुल, कराची में यह बस्ता हवाओं का राज बरकरार है और सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो जाता है जब हवा की रफ्तार ज़्यादा होती है। शहर में अगर तेज़ हवाओं की बात की जाए तो जो महकमा मौसमियात का कहना है कि 46 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार रिकॉर्ड की गई हवा की। सुबह के वक्त की अगर बात करें तो मतलब जिसवी तौर पर आबारालूद है, लेकिन हवाओं की वजह से सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो चुका है। अब तक की सर्दी अगर शहरियों के लिए काफ़ी नहीं रही तो महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि कल से जो है वो नई लहर शहर में दाखिल हो रही है, जो कि 22 जनवरी तक शहर में जारी रहेगी। और ये बताया जा रहा है कि ये अब तक की जो है वो सरतरीन जो है वो लहर होगी और इसी दौरान जो है वो शहर का दर्जा हरारत जो है वो 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रात के वक्त में जा सकता है। तो यकीनी तौर पर शहरी इसके लिए भी तैयारी कर लें। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दोपहर तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या तेज़ बारिश या हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मजमूई तौर पर इस सर्दी की लहर जो है 22 जनवरी तक जो बारिश होने का इम्कान है। मोहम्मद हसीब, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और अब आपको बताएंगे पंजाब में बारिश के बाद धुंध छट गई है और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर की बात की जाए, जहां पर 2 दिन तक बादल खुलकर बरसेंगे। तांदियावाला और भक्कर समेत मुतादिद इलाकों में भी बरसात का सिलसिला जारी है। बादल बरस गए, सर्दी बढ़ गई, धुंध छट गई। पंजाब में बारिश शिद्दत इख्तियार कर गई। सर्दी की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। लाहौर में 2 दिन तक बरसने वाले सिस्टम ने एंट्री दे दी। कैनाल रोड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन और जेल रोड पर रिमझिम ने मौसम खुशगवार बना दिया। तांदियावाला में आसमान से पानी बरस रहा है। सर्द हवाओं का दौर दौरा है। ठंड के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर है। भक्कर और गर्दोनवाह में हल्की बारिश का आगाज हो गया। मैदानी इलाकों में मेघा बरसने से सड़कों पर मंडलाने वाले बादल गायब हो गए। पंजाब में बारिश की वजह से धुंध का जो सिलसिला है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, लेकिन लाहौर के मौसम की इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानते हैं बोलने के नुमाइंदे जुनेद अहमद से। जुनेद, बताइएगा लाहौर का मौसम इस वक्त कैसा है, क्या बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है? लाहौर के अंदर गुज़श्ता रात वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया था। अब तहम आज सुबह से जो है वो लाहौर के अंदर बारिश का सिलसिला जो था वो रुक गया है और सूरज भी अभी निकला हुआ है, जिसके बायस जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी आज अभी कमी आई है। ताहम महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज दिन भर लाहौर के अंदर सूरज और बादलों की आग मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद लाहौर उसके मुज़ाफ़ात के अंदर जो है हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला आज और कल जारी रहेगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। साथ ही साथ धुंध के अंदर भी वाज़ह कमी आने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, क्योंकि गुज़श्ता कई रोज़ से लाहौर जो था, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो शदीद धुंध की लपेट में थे, जिसके बायस लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान जो है यहाँ पर ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता होते रहे। मोटरवेज़ को भी मुख्तलिफ औकात के अंदर बंद किया जाता रहा। ताहम गुज़श्ता रात लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद धुंध जो है मुकम्मल तौर पर अब गायब हुई नजर आ रही है। महकमा मौसमियात ने भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की तलकीन की है कि शहरी सर्द मौसम से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि सर्दी की शिद्दत से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। तो शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का कह दिया गया है। जुनेद अहमद के हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने से बलोचिस्तान के बालाई इजला, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में अक्सर एक मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, मतला, अबरालूद और रात को बाज मकामात पर हल्की बारिश भी हुई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम की सूरत हाल जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अल्लादिता खान से। अल्लादिता, बताइएगा इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से कैसा मौसम है इस्लामाबाद का? जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कल से ही मतला अबरलूद है और रात के वक्त में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश हुई है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में मतला जज़वी तौर पर अबरलूद है और चंद मकामात के ऊपर बारिश का इम्कान है। इसी तरह रात को जो मरी के इलाका है इसमें हल्की बर्फ़बारी हुई जो पहाड़ों के ऊपर देखी जा सकती है। और मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में कल से जो दाखिल हुआ, बलोचिस्तान के शमाल मगरबी अजला, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, बन्नू कुहाट, वज़ीरिस्तान के इलाकों में, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में, मालाकंड, हज़ारा डिवीज़न, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात के ऊपर रात को बारिश हुई और पहाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी हुई, जबकि वस्ती पंजाब और बलाई पंजाब के इलाकों में अक्सर बाज़ मकामात के ऊपर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया स्पेल जो पाकिस्तान में ये दाखिल हुआ है, आज से ये बलाई पख्तूनख्वा के इलाकों में, बलाई जो कश्मीर इलाके हैं इनमें शदीद बर्फ़बारी का इम्कान हो सकता है, जिस वजह से ये बाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी और बारिश और बर्फ़बारी हो सकती है। इसी तरह बलाई पंजाब और वस्ती पंजाब के इलाकों में बाज़ मकामात के ऊपर बारिश हो सकती है। लेकिन मरी और पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ़बारी का सिलसिला है, आज जो हुई है हल्की बर्फ़बारी हुई है, लेकिन जो सोमवार के दिन और मंगल के दिन मरी गलियात के इलाकों में शदीद बर्फ़बारी हो सकती है। स्नोफॉल देखने वाले सियाह हज़रात जो लाइव बर्फ का बर्फबारी तो ज्यादा हो सकती है। अल्लादिता खान, ये आगाह कीजिएगा कि पहाड़ी इलाकों पर जब बर्फबारी होगी तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को? जी, मकामी पुलिस की तरफ से भी अक्सर ये एडवाइजरी जारी की जाती है और मकामी पुलिस मदद के लिए भी सियाहों के लिए हर वक्त तैयार होती है। लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो एडवाइजरी जारी की जाती है, जो भी सियाह पंजाब के इलाकों से या मैदानी इलाके से जाते हैं पहाड़ी। जी, अल्लादिता खान हमारे साथ मौजूद थे, इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अल्लादिता खान हमें अपडेट करने का।